अगर जीवन को सत्यम शिवम सुंदरम बनाने के लिए एक कदम उठा लिया तो एक एक कदम से हजारों मील की यात्रा पूरी हो जाती है। 2 कदम की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ एक साहस भरा कदम उठाना है। और हाँ, बस एक बार में एक ही कदम उठाना है और फिर एक एक कदम उठाते उठाते हजारों मील की यात्रा पूरी हो जाती है। लेकिन एक कदम उठाना बस तुमको आ जाए तो मनुष्य के साथ एक नए आनंदपूर्ण जीवन जीने की शुरुआत होती है, क्योंकि मनुष्य के साथ परमात्मा ही एक नया कदम उठा लेता है। श्री कृष्ण जी ने गीता में कहा है कि जो एक कदम उठाएगा उसके हर कदम के साथ मैं रहूंगा। तुमको बस एक कदम उठाना बस है, फिर मनुष्य का आंतरिक विकास होता है और मनुष्य भीतर से विकसित होना शुरू हो जाता है। तुम जिस द्वार पर खड़े होते हो तो समझो कि वो तुम परमात्मा के ही द्वार पर खड़े हो और तुम्हारे पीछे पूरा परमात्मा ही खड़ा होता है। तुम्हारे पीछे परमात्मा का ही हाथ होता है और तुम भीतर से बहुत मजबूत और दिव्य ऊर्जा से भरे हुए महसूस करते हो। तुम अगर एक कदम उठाने में जरा सा भी आलस करोगे तो तुम पीछे हट जाओगे और बिल्कुल पीछे फेंक दिए जाओगे, क्योंकि एक बात याद रखना, इस जगत में कोई भी चीज स्थिर नहीं है, कोई भी चीज स्थिर नहीं है। अगर तुम आगे नहीं बढ़े तो पीछे हटना ही पड़ेगा। रुकना तो यहाँ होता ही नहीं है। कोई रुकना भी चाहे तो भी तुम रुक नहीं सकते, क्योंकि रुकना असंभव है। चलना ही होगा, क्योंकि जीवन चलायमान है। जीवन चलता ही रहता है, जीवन कभी रुकता नहीं है। जीवन एक गति है, जीवन एक प्रवाह है, जीवन एक बहाव है। अगर तुम आगे नहीं बढ़े तो ये जीवन ही तुमको पीछे की तरफ फेंक देगा। अगर तुम ऊपर की तरफ नहीं उठे तो ये जीवन ही तुमको नीचे की तरफ गिरा देगा। तुम ये बिल्कुल भी मत सोचना कि हम जहां हैं कम से कम वहां तो बने ही रहेंगे। तो आप ये जान ले कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसी कोई भी घटना होती ही नहीं है। कोई भी वहां नहीं हो सकता जहां वो है, क्योंकि अगर तुम वहां रहना भी चाहो जहां हो तो भी आगे बढ़ने की कोशिश करते रहना, क्योंकि अगर तुम्हें अपनी ही जगह खड़े रहना हो तो भी आगे बढ़ने की निरंतर कोशिश जारी रखनी जरूरी है। तो तुम अपनी ही जगह पर दौड़ते रहना, जॉगिंग करते रहना, मगर रुकना बिल्कुल मत। अगर तुम रुके तो ये जीवन का नियम है कि वो तुमको नीचे की तरफ ढकेल देगा। ये जीवन ही तुमको नीचे की तरफ ढकेल देगा, और जो अपने को ऊपर नहीं उठाता वो धीरे धीरे नीचे 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 गिरता ही चला जाता है। ऊर्जा पूरी तरह से अपनी ऊंचाइयां छोड़ देती है और बिल्कुल तुम निम्न स्तर पर जाकर पहुंच जाते हो। उदाहरण के लिए, अगर नदी का पानी एक जगह पर रुक जाता है तो वो पानी सड़ जाता है और उस पानी से बहुत गंदी महक आनी शुरू हो जाती है। ठीक ऐसे ही अगर जीवन को एक जगह पर रोक दिया जाता है तो जीवन भी सड़ जाता है। इसलिए जीवन गतिमान है, एक बहाव है जीवन। इसलिए अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए हमेशा अच्छी राह पर चलते रहें और उसके लिए आपको प्रयासरत होने की जरूरत है। जो आगे बढ़ न सकेगा उसको जाना होगा पीछे, जो ऊपर को उठ न सकेगा उसको जाना होगा नीचे।
पूरा जीवन इसी बात पर आधारित होता है। तुमने कभी तेज नदी की धार में खड़े होकर देखा है क्या कि अगर तुम्हें अपनी ही जगह पर खड़े रहना हो तो भी संघर्ष करना पड़ता है, तो भी तुम्हें नदी की धार से लड़ना पड़ता है। अपनी ही जगह खड़ा रहना हो तो भी लड़ना पड़ता है, क्योंकि रेत भागी जा रही है, धार बही जा रही है, मिट्टी बही जा रही है। अगर तुम सिर्फ खड़े रहे तो नदी तुम्हें ले जाएगी। रुकने पर भरोसा मत करना, रुकना होता ही नहीं अस्तित्व में, सिर्फ चलना ही होता है। अस्तित्व की यह सतत प्रक्रिया है, निरंतर एक प्रक्रिया चलती रहती है, एक गति है। एक एक क्षण या तो तुम आगे जा रहे हो या तो तुम पीछे जा रहे हो। तुम ये मत सोचना कि हम वहीं खड़े हैं। इसलिए आप सभी अपने जीवन को एक नई दिशा दें, एक नई राह पर चलें, क्योंकि चलते रहना ही है। चलते रहना है मुसाफिर का नसीब। सोचते रहते हैं कि किस राह गुजर के हम हैं। बिल्कुल सही बात है। जो पहला साहस भरा कदम उठा लेता है उसको मंजिल का पता मिलना शुरू हो जाता है। फिर एक न एक दिन मंजिल पर पहुंचना भी हो जाता है। सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद जब बहती हुई दया नदी को देखा, खून से भरे लहूलुहान पानी को देखा और बहुत पछताया। उसी क्षण कुछ बुद्ध भिक्षु उसी राह से गुजर रहे थे और सम्राट अशोक से पूछे, हे राजन, इस जगत में सबसे बड़ा कौन है? तो अशोक ने उत्तर दिया कि सबसे बड़ा है सम्राट। फिर बौद्ध भिक्षु ने मुस्कुराते हुए उनसे कहा, नहीं राजन, सबसे बड़ा है पथिक, क्योंकि वो निरंतर चलता रहता है। इसलिए आप सभी को निरंतर चलते रहना जारी रखना होगा। यही सद्गुरु की अनंत पुकार है और यह एक ऐसी पुकार है, एक ऐसी भीतर की आवाज है जो प्रभु के मार्ग पर चलने का सदा आमंत्रण देता रहता है। यही भक्ति सूत्र वैदिक परंपरा है। आज के लिए बस इतना ही। प्रणाम।